हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ और जो बाकी बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो आपका सबसे पहला पेपर आएगा। बेसिकली सबका यही आएगा ऑन एन एवरेज। तो जो इंग्लिश है उसका मतलब जो पेपर है उसको कैसे ट्रैवल करें। देखो, वीडियोस तो आपको बहुत मिल जाएंगे कि पहले हमें ये करना है, पहले वो करना है, पहले इसको सॉल्व करो, पहले ग्रामर सेक्शन कर लो, लिटरेचर कर लो। बहुत कुछ बताएंगे बहुत सारे टीचर। बट जो बच्चे का माइंड सेट है ना, पेपर के टाइम पे बिल्कुल अलग होता है। उस टाइम कुछ समझ नहीं आता कि पहले ये करें या क्या करें। पहले टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे दिखता है हमें ये आता है, हम ये पहले ख़त्म करेंगे। फिर उस टाइम ये नहीं रह जाता कि हम पहले ये वाला सेक्शन ख़त्म करना है या ये करना। उस टाइम जो आता है इधर से उधर उठा के बस होता है कर दे। देखो, सबसे पहली चीज़ आपका पेपर होगा 80 मार्क्स का। मेरे अकॉर्डिंग तो यही होता है 80 मार्क्स। तो आपका पेपर होगा, देखो 80 मार्क्स का ऑन एन एवरेज यही होता है 80 मार्क्स, जिसके लिए आपको मिलते हैं प्रॉपर 3 आवर्स और 15 मिनट्स। देखो क्या 15 मिनट्स में आप लिख तो नहीं सकते, बट बहुत काम क्या है 15 मिनट्स। देखो, इंग्लिश का क्या ना है, इंग्लिश में अभी ये वीडियो मैं पेपर से पहले बनाने की सोच रहा था, बट इतना पहले बनाने का मेजर ये है कि जो आप करोगे ना वहाँ पे, वो आपका डिपेंड करता है आपने लास्ट वीक में क्या किया है। एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले आपने क्या किया, मतलब देखो आज अच्छा Feb 19, ठीक है। तो आपने एग्ज़ाम से लास्ट वीक में या 2 से 3 दिन पहले क्या किया है, सारा का सारा डिपेंड उस पर करता है। देखो, सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम देने से पहले आपको क्या करना है उसकी स्ट्रेटेजी मैं बता दूँ। आप ना जितने भी आपका राइटिंग सेक्शन है ना, उसके लिए ना एक अलग दिन पूरा निकालो और ना जितना हो सकता है ना लिखो। मतलब अपने हाथ को आदत डाल दो कि क्वेश्चन देखते ही ना शुरू कर दें। इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन लगेगा बस। एक दिन मोर देन इनफ है भाई। लिटरेचर के लिए मैं नहीं चाहता, मैंने भी दिया एग्ज़ाम, मुझे पता है 90+, 95+ स्कोर करना बहुत ही आसान है। स्पीड स्पीड होनी चाहिए बस, और दिमाग में होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, पता है, अगर आपके टीचर्स ने बताया ना इंपॉर्टेंट चैप्टर, मेजरली क्वेश्चन ना वहीं से कवर होता है पहली बात तो, क्योंकि इतना ज़्यादा वेटेज है नहीं उधर का। तो मेजर जो पार्ट है ना आपका कुछ चैप्टर से कवर होता है। और मेन है आपका राइटिंग सेक्शन, और जो आपका पैसेज आता है। एक पैसे बहुत इजी होगा, मैंने एग्ज़ाम दिया, मुझे पता है, पढ़ने के बाद पता लग जाता है। एक इतना आता है कि कर ले, हर बच्चा कर ले। पेपर टॉपर्स के लिए नहीं बनता, पेपर बनता है 33-27 लाने वाले से लेके 95 सबके लिए पेपर बनता है। सबके आते इतने। देखो, फ्रेश पेज पे समझाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक दिन ना पूरा आपको प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। मतलब एक एक क्वेश्चन उठा के, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक कहीं से चीज़ उठानी है। बहुत अच्छे अच्छे पब्लिशर से मिल जाएंगे, किसी का भी उठाओ, क्योंकि क्वेश्चन आता नहीं है ऐसे रिपीटेड। तो इंग्लिश में वही है, प्रैक्टिस काम आएगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकता है करो, प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना, रिलैक्स, सबसे पहले रिलैक्स होके करो ये चीज़ें। वो इंग्लिश का पेपर इतना टफ नहीं होने वाला। और इस बार डेट शीट देखी मैंने तो मोर देन इनफ टाइम है कॉमर्स के बच्चों के लिए। अप्रैल तक एग्ज़ाम है, 2 अप्रैल तक, ठीक है। प्रैक्टिस करो इजीली, थोड़ा टेंशन फ्री होके। देन आता है एक दिन आप पूरा लिटरेचर को दो। अब इसमें क्या करना है ना, कुछ की आपको प्रैक्टिस करनी है, और कुछ अच्छे से स्टोरी समझो। क्योंकि स्टोरी मतलब अच्छे से समझो, मतलब स्टोरी अगर कोई चीज़ होती ना, कि कुछ भी हम अब इतने 12th में आ गए तो इतना है कि हम अगर कोई स्टोरी सुने ना तो उसके बारे में उसका कंक्लूज़न क्या है खुद हम निकालने का, मतलब इतना तो कैपेबिलिटी हो जाती है कि जो लास्ट में उसका कंक्लूड कर रहा है वो हम खुद बना सकें। तो स्टोरी समझो, ज़्यादा टाइम नहीं लगना। देखो, पढ़ना तो पड़ेगा कम से कम 8-10 घंटे, अगर रेगुलर करोगे तो इजीली 95+, 90+ बहुत आसान है लिटरेचर में। देखो ये किया, ये होने के बाद मतलब आपको ऐसा आ जाना चाहिए कि आपने क्वेश्चन देखा, फॉर्मेट आता है, मेरे को फॉर्मेट सारे पढ़ लेना,
और आपने लिखना शुरू कर दिया। अब देखो बच्चे का माइंडसेट क्या है, मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे समझ आता है कि जब बैठते हैं ना वहाँ कुछ समझ नहीं आता कि 15 मिनट में हम ये डिसाइड करें। क्या करो, पूरा क्वेश्चन पेपर रीड करो। सबसे सबसे बेस्ट तरीका है पूरा क्वेश्चन पेपर। उस टाइम दिमाग में नहीं होना चाहिए कि ये क्या करना, कोई स्ट्रेटेजी नहीं। रीड फुल पेपर एक बार ना, बस देखो उसको, मतलब थोरोली रीड नहीं करना, ऊपर से समराइज करके रीड करना, देखना है क्या आता है क्या नहीं आता, क्या आता है क्या नहीं आता, वो देखो बस। और उस टाइम ऐसा नहीं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, आप ना फर्स्ट पैसेज से शुरू करो। मतलब कुछ क्वेश्चन पैसेज करने के बाद ना कॉन्फिडेंस आएगा आपको। मतलब 15 मिनट में एमसीक्यू वाला ख़त्म करो और फिर उसमें ना मार्क करके रख दो आंसर। आपको पता है पैसेज पढ़ते मिल जाता है। ये काम आपका ना 5 मिनट में हो जाएगा। देखो मुझे पता है, मैंने किया था। ये काम आपका 5 मिनट में हो जाएगा। हाँ, और मतलब दिमाग को लगना चाहिए कि हाँ इसमें है, ये मेरे को आता है। अपना दिमाग ना उस क्वेश्चन पे फोकस करो जो तुम्हें आता है। मतलब इतना पेपर पढ़ने के बाद तुम्हें ऐसा लगे ना हाँ आ जाएंगे। जो नहीं आते ना वो उसको क्वेश्चन को पढ़ो मत, स्ट्रेस हो जाएगा पक्का। मतलब ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन नहीं आता, उसके बारे में सोचना शुरू कर दोगे, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। जो आता है ना सिर्फ उसको देखो। ऐसे कहते हैं ना पॉजिटिविटी, वो लाओ क्वेश्चन पेपर में, सिर्फ वो क्वेश्चन पे फोकस करो जो तुम्हें आता है। ऐसा नहीं उसको छोड़ना नहीं, जो आता है वो तो मैं लास्ट तक मैं बता दूंगा क्या करना है उसका। जब तुम शुरू करोगे ना पेपर बहुत अच्छे से पैसेज किया, मतलब पहला, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऐसे बढ़ेगा। हाँ मैंने 15 मिनट में कर लिया, अब इतना टाइम है, इतना पेपर है, 20 नंबर का हो गया मेरा, ठीक है। उसके बाद तुम आगे जाओ राइटिंग सेक्शन पे। दूसरा पैसेज थोड़ा आएगा ट्रिकी, उसके लिए ना तुम एक पेज छोड़ दो, क्योंकि यहीं आके करना अच्छे से, थोड़ा रिप्रेजेंट करना अच्छा लगता है। राइटिंग सेक्शन जाओ, तुमने इसकी इतनी प्रैक्टिस की होगी ना कि क्वेश्चन पढ़ते ही तुम ना इसको लिखना शुरू कर दोगे। टाइम वेस्ट नहीं करना, सोचना नहीं है, सब कुछ होता है। तुम फॉर्मेट बनाना शुरू कर दो, क्योंकि जो बेसिक फॉर्मेट होता है ना वो सेम होता है सब में, हर में सब में सेम लगता है। तो तुम ये करो, ख़त्म करो इसको। राइटिंग सेक्शन तुम्हें जितना जल्दी लिखोगे ना उतना ज़्यादा टाइम तुम्हारे पास सोचने के लिए होगा बाकी कामों के लिए, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस तुमने पूरा एक दिन दिया। ये सोचो तुम्हारे हाथ की ना मेमोरी होगी, तुम बस लिखना चालू कर दो। और रिप्रेजेंट अच्छे से करना भाई, कुछ छोड़ना मत, ऊपर नीचे मत करना जल्दी जल्दी में, बहुत अच्छे से करो। तुम्हारा ना ये करने के बाद ना समझ लो तुम्हारा 50% पेपर ख़त्म, 50 से 60% पेपर ख़त्म। और उसके बाद राइटिंग सेक्शन में अगर तुम ऊपर नीचे करते हो तो ये तुम्हारी गलती है, क्योंकि पहले ही बोला है राइटिंग सेक्शन अच्छे से करना। कॉन्फिडेंस इतना देगा ना, इतना देगा। उसके बाद आता है, देखो उसके बाद क्या आता है, राइटिंग सेक्शन हो गया, अब आता है लिटरेचर। लिटरेचर में ना कुछ क्वेश्चन होंगे जो तुम्हें आते हैं, कुछ क्वेश्चन होंगे नहीं आते, और एक दो क्वेश्चन होंगे जो तुम्हें नहीं आते होंगे। जो मैंने कहा उसको मत पढ़ना। अब क्या करो, लिटरेचर शुरू करो। लिटरेचर में भी शायद पैसेज आता है, ख़त्म करो लिटरेचर। जो आते लिखना शुरू करो, जो आते हैं ना, पहले चॉइस होती है, जो आते हैं पहले लिखो। जो नहीं आते ना उसके लिए तुम इतना टाइम बचा लो ना कि तुम उसको लिखना शुरू कर दो, और सोचने का भी टाइम हो तुम्हारे पास। और देखो पढ़ के जाना बहुत अच्छी बात है, अगर सारे चैप्टर्स पढ़े ना इजीली लिख लोगे। नहीं आता ना फिर भी तुम ट्राई करो, तुम्हें जितना आता है ना उसको कंप्लीट करने की सोचो। एटलीस्ट इतना तो लिख दो कि वो लगे कि अगर 5 नंबर का है तो 5 का लग रहा है, ये कंप्लीट करो। और पेपर को रिप्रेजेंट ऐसे करना ना, उल्टा फुल्टा मत करना। मतलब टीचर का माइंडसेट बन जाता है उल्टा फुल्टा, खुद माथा ख़राब हो जाता है यार। खुद सोचो तुम उसकी जगह होते हो, चेक करते पहले 5 करा फिर 3 करा, ये वो फिर जाता है उसका। शुरू से करो, अच्छे से करो। देखो जिसने अपना टारगेट किया ना 2.5 घंटे में पेपर कंप्लीट करने का पहले से, उसको कोई स्ट्रेटजी की ज़रूरत ही नहीं होती भाई। कोई टीचर कहता है यहाँ से करो यहाँ से करो भाई, अब पता है क्या, जो पेपर में बैठता है ना उसको वो चीज़ फील होती है कि वहाँ से तो हो ही नहीं रहा मेरे से, पता चले वो आए नहीं। तो मेजर टारगेट क्या है, शुरू के पैसेज इंग्लिश में हमेशा पहला पैसेज इतना तो आता है, इजीली सारे बच्चे कर लें। सेकंड ट्रिक ही आता है, पहले ही बता देता हूँ, इतना आएगा कि कर लो। और फिर देखो पहला पैसेज, दूसरे के लिए पेज छोड़ो, और उसके बाद राइटिंग सेक्शन सीधा शुरू करो। इसमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बस क्वेश्चन देखा चालू कर दिया, और हाथ ही नहीं रुकना चाहिए भाई 2.5 घंटे। ऐसा हो जाए कि बस 2 घंटे में हाथ बिल्कुल ख़त्म, पेपर भी तुम्हारा अप्रॉक्स ख़त्म। उसके बाद मोर देन इनफ, जो तुम्हें नहीं भी आता होगा ना वो तुम्हें याद आने लग जाएगा। मेजरली यही है कि अगर तुम्हारा
50 60 70% पेपर अगर हो गया ना, तो जो तुम्हें नहीं आता ना, लास्ट में ऐसा होता है कि तुम उसके बारे में भी लिख दो। इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ मैं लिख दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, ये तो हो ही गया। तो वो वाली चीज़ लास्ट तक आ जानी चाहिए। कहीं भी मत जाओ, तुम्हें जैसे अच्छा लगता है ना पेपर वैसे करो। तुम्हारे माइंड को ना अनसेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए लास्ट तक कि मुझे आता है, तभी तुम बाकी चीज़ों के बारे में सोच पाओगे। अगर तुम किसी और की स्ट्रेटेजी में माइंड में चल रहे तो तुम्हारा दिमाग उस पर भी काम कर रहा है, नहीं। तुम सिर्फ वो करो जिससे तुम्हारा माइंड रिलैक्स है। तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए माइंड को, सिंपल सी बात है कि हाँ मैंने ये कर लिया, ये ख़त्म। अपना प्लान करके चलो, छोड़ना कुछ नहीं है बोर्ड में। इंग्लिश के पेपर में कुछ नहीं छोड़ना होता, सबके नंबर मिलते हैं। तुम फॉर्मेट भी बना कर आओगे, उसके भी नंबर मिलेंगे। देखो सच बात ये, स्टूडेंट हो मुझे पता है, टीचर कुछ भी बोलते हैं, एमसीक्यू की बात है तो वो तो तुम लोग कर ही लोगे कैसे भी। पेपर पूरा करना होता है भाई, और लास्ट तक तुम्हें इतना 50 60% करने के बाद तुम खुद कर लोगे, इतना है। मतलब तुम्हारा हाथ खुद ही चलने लग जाएगा। माइंड को बस शांत करके, प्रॉपर माइंड को सेटिस्फेक्शन देना कि मैंने जितना किया ना सही है, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा मतलब करके चलो, पेपर बहुत अच्छा होगा। कोशिश करो 2.5, और ये वाली बात सही है, 2.5 से थोड़ा और 10 मिनट लास्ट में, कम से कम 10 से 20 मिनट बचाओ। पेपर को एक बार दोबारा देखो, गलतियाँ किसी से भी हो सकती है, वैसे लिटरेचर में इतना नहीं है, फॉर्मेट्स वगैरह देख लो। और बाकी के लिए कोशिश करना है एटलीस्ट 20 मिनट बचे, एक बार पेपर रिवाइज करो। और कुछ चीज़ें छोड़ी होती हैं हमने, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं या पैसेज में कुछ वर्ड्स होते हैं समझ नहीं आते, ट्राई करो एक बार लास्ट में जाके याद से क्वेश्चन पेपर में टिक लगा के रखो लास्ट में कि क्या करना है। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरा कहना यही है, क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम में बैठा था ना, मैंने बस लिखना शुरू कर दिया था। इतनी प्रैक्टिस थी कि पहला पैसेज किया, दूसरा छोड़ा, दूसरे के लिए छोड़ा, मतलब इन द सेंस मैंने उस 15 मिनट में उसको यूटिलाइज़ किया था। पेपर रिप्रेजेंट अच्छे से करो भाई, एक पेपर में एक क्वेश्चन, नेक्स्ट पे दूसरा फॉर्मेट मत करना। क्वेश्चन 2 हर पेज में एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन 3। और ऐसा नहीं है कि अगर इस वाले पेज में आधा शुरू है तो तुम यहाँ से शुरू करना, नहीं, इसको छोड़ो, थर्ड के लिए क्वेश्चन 4 यहाँ से शुरू करो। हर पेज नया क्वेश्चन, ये याद रखना। मतलब रिप्रेजेंट अच्छे से करना है और चीज़ें लिखनी ठीक है अच्छे से, बस यही चीज़ है। फॉलो करो, कोई भी डाउट हो टेलीग्राम ज्वाइन करो, ग्रुप में डाल देना। थैंक्स अ लॉट, अगर यहाँ तक रुके हो तो बहुत अच्छा करने वाले हो। ऑल द वेरी बेस्ट।